नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से एक बार हमारे चैनल के ऊपर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ा होगा। क्या आपको पता है कि भारत में रूस और अब 672 लाख करोड़ का व्यापार लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पहली बार भारत में रूस का बड़ा ट्रेड फेयर लगने जा रहा है। क्या यह सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे दुनिया की कुछ बदलती जियोपॉलिटिक्स छिपी हुई है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर पूरी सच्चाई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी लर्निंग है इसके अंदर और आपको ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर मैंने अपनी पीपीटी में सब कुछ ये बना के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। जस्ट वेट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो अभी बड़ा ट्रेड होने जा रहा है ना, कि भारत और रूस का व्यापार में क्यों हो रहा है, भारत रूस व्यापार में क्यों कर रहा है ना। तो भारत और रूस ने अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए लक्ष्य रखा है। दोनों देशों का उद्देश्य लगभग 100 US बिलियन डॉलर, लगभग करीब बात करते हैं 6 लाख 72 लाख करोड़, है ना, के द्विपक्षीय व्यापार तक पहुंचाना है। और हाल के वित्तीय वर्ष के द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड यूएस डॉलर की अगर बात करें तो 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बहुत बड़ी छलांग है। जी हाँ दोस्तों। और अगर बात करें, पहली भारत में पहली बार रशिया का ट्रेड फेयर पहली बार हुआ है ना। तो क्या मायने हैं इसके? हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली बार रूस का बड़ा ट्रेड फेयर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नए बिजनेस पार्टनर जोड़ना, निवेश आकर्षित करना, B2B डील्स बढ़ाना, नई इंडस्ट्री पार्टनरशिप बनाना, साथ ही बायोकेमिकल इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हो रही है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे FTA क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो FTA क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत आगे बढ़ रही है। यदि समझौता होता है तो कई उत्पादों पर शुल्क कम हो सकते हैं, व्यापार तेज हो सकता है, भारतीय निर्यातकों को नए बाजार मिल सकते हैं। पर हालांकि FTA तय अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है ना। इसके बाद दोस्तों किन सेक्टरों को यहाँ पर फायदा हो सकता है? किन सेक्टरों को यहाँ पर फायदा हो सकता है? ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट्स एंड शिपिंग। इन सारे सेक्टरों को यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोखिम भी समझने की हम बात करेंगे, थोड़ा रिस्क भी यहाँ पर देख लेते हैं कि पश्चिमी देश के प्रतिबंध, जियोपॉलिटिकल तनाव, करेंसी सेटलमेंट की चुनौतियां, ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी और सैंक्शन से जुड़े जोखिम, ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर जोखिम है ना। ज्यादातर जो जोखिम में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी देशों का हर बार प्रतिबंध होता है या जियो पॉलिटिकल का जो तनाव होते रहता है, करेंसी सेटलमेंट, क्योंकि डॉलर का जो स्टेबिलिटी नहीं है, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है ना, करेंसी सेटलमेंट की चुनौतियां हो रही है। ऑयल प्राइसेस वोलेटिलिटी, बहुत सारा ऑयल के अंदर भी ऑयल स्टेबल नहीं है, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी वोलेटिलिटी हो रही है वॉर के कारण, है ना। और ऐसे बहुत सारे सैंक्शन से जुड़े और जोखिम, जैसे कि बहुत सारे सैंक्शन कभी कभी लगते हैं, कभी रद्द हो जाते हैं ना। तो ये सैंक्शन से भी जुड़े सारी जोखिम, ये सारी जोखिम हमें, ये सारी रिस्क हमें इसको समझना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और निवेशों के लिए हमको उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं निवेशों के लिए, है ना। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो यदि भारत रूस व्यापार बढ़ता है तो ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पोर्ट्स, यानी अगर ऊर्जा सेक्टर की बात करें तो ऊर्जा सेक्टर अभी बहुत बढ़ने वाला है। तो उसके बाद लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो लॉजिस्टिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पोर्ट्स के बाद इंजीनियरिंग, उर्वरक और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को लंबे समय में अवसर मिल सकते हैं जो निर्यात करते हैं। लेकिन इसी एक खबर के आधार पर हम निवेश का निर्णय लेना उचित नहीं है। और एक ये जो अभी जो मार्केट में जो न्यूज आ रही है ना, इसके आधार पर हम डायरेक्टली अपना जो इन्वेस्टमेंट जो करने का जो निर्णय है हम ले नहीं सकते। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बहुत सारी चीज़ों का हमें स्टडी करना चाहिए, डीप के स्टडी करना चाहिए। और दोस्तों इस तरह से भारत के अंदर, है ना, भारत के अंदर जो ट्रेड व्यापार चल रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में अभी चल रही है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स और स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे वीडियो मैं यहाँ पर बनाते रहता हूँ। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।